नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत फरीदकोट से बड़ी खबर के साथ। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सड़क में जमा बारिश के पानी में करंट आ गया। करंट की चपेट में कई राहगीर आए। करंट में चपेट में आने से 14 वर्षीय बच्चा बेहोश हुआ। घटना की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई है। इन तस्वीरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, एक शख्स जो पानी में चलता हुआ आएगा और उसके बाद उसे करंट लगता है। एक बाइक सवार को आप देख रहे हैं, वो बाइक जैसे ही पानी के बीच में लाता है उसे हल्का सा करंट लगता है और वो बाइक छोड़कर वहां से भाग निकलता है। उसके बाद एक बच्चा आता है, बच्चे को करंट लगता है और बच्चा भागते भागते वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। बहरहाल उसके पीछे जो एक शख्स था, आप उसे देख पाएंगे कि कैसे उसकी चप्पल निकलती है और वो चप्पल लेने के लिए जैसे ही रुकता है वैसे ही उसे करंट लगता है और ये शख्स यहां पर काफी देर तक यूं ही तड़पता रहा। बहरहाल उसके बाद एक बाइक को आप देखेंगे, जो बाइक यहां से निकलती है उसे हल्का सा करंट लगता है और निकलने के बाद वो शख्स वापस आता है और जो शख्स पानी में करंट से जूझ रहा था उसे वहां से निकाला जाता है। बहरहाल वो तस्वीरें इस सीसीटीवी में नहीं है, लेकिन आप देख पाएंगे उन तस्वीरों को जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। पानी में करंट, जी हां, जब पानी में करंट दौड़ने लगे और सड़क पर पानी हो और उस पानी में करंट हो तो फिर मुश्किलें तो आम आदमी की बढ़ती है। कुछ वैसा ही यहां पर हुआ, जो बेखौफ बिना किसी डर के सड़क पर जमा पानी के बीच में चल रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आगे उन्हें करंट लग सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस बच्चे को देखिए, जो करंट लगने के बाद बड़ी चतुराई के साथ पानी से बाहर निकल जाता है, लेकिन एक शख्स जो चप्पल उठाने के लिए पानी के बीच में अपना हाथ डालता है, बस वहीं से उसे ज्यादा करंट लगता है और एक खड्डे में जाकर वो गिर जाता है। उसके बाद लकड़ी के सहारे, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, यहां से साफ साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक ब्लॉक था उसके अंदर हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। वो डंडे के सहारे उस शख्स को वहां से बाहर निकालते हैं। हालांकि यहां पर किसी की जान नहीं गई, ये गनीमत रही। ਉਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੋ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ? ਆਈ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ ਹੁਣ? ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ 3000 ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗੇ, ਬਸ 7000 ਤੇ ਨੇੜ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰਮਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਈ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਟਾਫ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿਲਰ ਬਕਸਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼ ਵਹੀਕਲ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਬਕਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਸੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨੀਵੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸੀ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੇਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਦੀ घटना नहीं। और अब बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ साझा कर दें। फायरिंग मामले में सिद्धू मूसेवाला को बड़ी राहत मिली है। संगरूर कोर्ट ने मूसेवाला की जमानत मंजूर की है। AK-47 चलाने पर सिद्धू मूसेवाला पर केस दर्ज है, जिसे लेकर अब मूसेवाला को राहत मिली है। जी हां, आर्म्स एक्ट के तहत मूसेवाला पर FIR दर्ज है। मूसेवाला के साथ मिलकर पुलिस वालों ने गोलियां चलाई थी। जी हां, AK-47 से फायर किए गए थे। मामले में आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं और अब इस मामले में मूसेवाला को राहत मिलती हुई। जी हां, आर्म्स एक्ट के तहत मूसेवाला पर FIR दर्ज है। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं संगरूर से संवाददाता विनोद गोयल का। विनोद, मूसेवाला के लिए राहत की खबर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर उन पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल राज, सिद्धू मूसेवाले को ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि पहला बरनाला पुलिस की ओर से जो मामला दर्ज किया था, बरनाला कोर्ट से भी सिद्धू मूसेवाले को राहत मिली थी, वहां से भी जमानत मिल गई थी। और आज संगरूर में भी जो एक मामला था धूरी का, वहां भी उस मामले में भी जो सिद्धू मूसेवाले को जमानत मिल चुकी है। जी राज, बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए। तो फायरिंग मामले में सिद्धू मूसेवाला को बड़ी राहत मिली।
AK-47 चलाने पर सिद्धू मूसेवाला पर केस दर्ज हुआ था। दरअसल आप तस्वीरें जो देख रहे हैं वो फाइल फुटेज है। आर्म्स एक्ट के तहत मूसेवाला पर FIR दर्ज हुई। पुलिस वालों के साथ मिलकर मूसेवाला AK-47 चला रहे थे, जिसके बाद इन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था और मूसेवाला पर FIR दर्ज हुई। इसी मामले में सिद्धू मूसेवाला को राहत मिली है। जी हां, सिद्धू मूसेवाला को जमानत दी गई है। और अब बड़ी खबर, CBSE 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। जी हां, 91.46% रहा 10वीं का ओवरऑल रिजल्ट। पिछली बार से 0.36% बेहतर ये रिजल्ट है। 10वीं में लड़कियों ने एक मर्तबा फिर बाजी मारी है। लड़कियों का रिजल्ट 93.31% रहा। लड़कों का रिजल्ट 90.14% रहा और 99.23% के साथ केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पर रहा है। जी हां, 98.66 के साथ जवाहर नवोदय दूसरे स्थान पर रहा और 16 रीजन्स में से त्रिवेंद्रम रीजन ने टॉप किया है। पंचकुला में एक मर्तबा फिर से तेजी से बढ़ने लगा कोरोना। पंचकुला में आज एक साथ 26 नए केस सामने आए हैं। ITBP के 7 जवान भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पंचकुला में अब तक 150 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, पंचकुला में फिर से तेजी से बढ़ने लगा कोरोना। पंचकुला में आज एक साथ 26 नए केस सामने आए। ITBP के 7 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पंचकुला में अब तक 150 से ज्यादा कोरोना केस। पंजाब के सभी मंत्रियों का कोरोना टेस्ट हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब भवन में सभी मंत्रियों ने सैंपल दिए थे। शाम तक सभी मंत्रियों की रिपोर्ट आएगी। दरअसल कल तृप्त बाजवा कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। बाजवा के पॉजिटिव आने के बाद सभी के टेस्ट हो रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से भी यह कहा गया कि जितने भी विधायक हैं, पार्षद हैं, वो तमाम लोग अब अपने टेस्ट जरूर करवाएं। तृप्त बाजवा के जो कैबिनेट मंत्री है, कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पंजाब के सभी मंत्रियों का कोरोना टेस्ट हुआ। इसके पीछे का एक अहम कारण यह भी कि मंत्री एक दूसरे के संपर्क में लाजमी तौर पर आते हैं, जिसके बाद यह बेहद जरूरी कि सभी मंत्रियों का कोरोना टेस्ट करवाया जाए, जो करवाया भी गया है और जल्द ही इन सभी मंत्रियों की रिपोर्ट आएगी। साफ होगा कि कहीं तृप्त बाजवा के अलावा किसी और को कोरोना तो नहीं। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਰਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਵਲ, ਸਾਰੇ ਓਕੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਨੀਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਬੁਖਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਬੁਖਾਰ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो अपने प्रिकॉशन लेने के वास्ते बहुत जरूरी फैसला थी, इस करके फैसला सीएम साहब ने लिया है। और अब बड़ी खबर जालंधर से। जालंधर में कोरोना का बड़ा धमाका, एक साथ 84 नए मामले सामने आए हैं। जिले में 1400 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। जालंधर में अब कोरोना के 1421 मामले हैं। जालंधर में अब तक 28 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है और मामला आंकड़े लगातार बढ़ते हुए। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि एक साथ जालंधर में 84 कोरोना पॉजिटिव लोग सामने आए हैं, तो इसे कोरोना का विस्फोट कहा जा सकता है जालंधर में। जी हां, अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है कि बल्क में केसेस आ रहे हैं और अब 84 केसेस जालंधर से सामने आए हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में अच्छी खबर है।
हरियाणा के 5 जिलों में कोरोना सैंपलिंग के बाद रिपोर्ट लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने जींद, रेवाड़ी, फरीदाबाद, भिवानी और सिरसा में कोरोना टेस्टिंग लैब स्थापित करने के लिए आदेश जारी किए और इन जिलों में मशीन पहुंच चुकी है। पहले यहां 1 या 2 दिनों तक कोरोना रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता था, अब रिपोर्ट एक ही दिन में आपको मिल जाएगी। बढ़ाते हैं तो उससे रिपोर्ट आने में देरी हो जाती है। तो सरकार ने बड़ा ये अच्छा निर्णय लिया है। जींद के अलावा 5 अन्य डिस्ट्रिक्टों में भी ये RT-PCR मशीन उपलब्ध करवाई है, जिसकी वजह से जितने भी जींद में सैंपल होंगे उनकी जांच यहीं जींद में साथ साथ हो जाया करेगी। मशीन सप्लाई की है, इसमें फरीदाबाद है, रेवाड़ी है, भिवानी है और सिरसा है। तो इसकी बेसिक कॉस्ट 15.5 लाख के करीब है और इसके इंस्टॉलेशन का भी खर्चा अलग से रहेगा। तो अलग रूम में इसकी बिल्कुल प्रूफ है, लीकेज प्रूफ है, इसकी लैब बनेगी जहाँ पे और एयर कंडीशनर होगी पूरी तरह से। उसके लिए बजट का प्रोविज़न अभी है, सरकार ने दिया हुआ है बजट, और मैन पावर की भी उसके लिए अगर आवश्यकता होगी तो MD NHM से इसकी स्वीकृति ले ली जाए। पोशाक विवाद पर सुखबीर पर ढींढसा का बड़ा हमला। सुखबीर ने डेरा प्रमुख को खुद ही पोशाक दी। ढींढसा की तरफ से बात कही गई। सुखबीर ने पार्टी को कोई जानकारी नहीं दी थी। जत्थेदार को घर बुलाकर माफी देने के लिए कहा। अगर सुखबीर दोषी तो पंथ से निकाला जाना चाहिए। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। पोशाक विवाद पर सुखबीर पर ढींढसा का बड़ा हमला। जी हां, सुखबीर ने डेरा प्रमुख को खुद पोशाक दी। ढींढसा की तरफ से बात कही गई। सुखबीर ने पार्टी को इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी और जत्थेदार को घर बुलाकर माफी देने के लिए कहा गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ढींढसा की तरफ से बड़ा आरोप सीधे तौर पर सुखबीर बादल पर लगाया जा रहा है और ढींढसा की तरफ से ये तक कहा जा रहा है कि अगर ऐसी चीजें हुई है, अगर सुखबीर दोषी है तो पंथ से निकाला जाना चाहिए। पता नहीं सी, ना सानू पता सी, ना किसी ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ CM ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਡੇਰੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡੇਰੇ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ना पार्टी ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। और अब बड़ी खबर धर्मशाला से। धर्मशाला में क्रैश हुआ पैराग्लाइडर। इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने की कुछ ही देर के बाद यह हादसा हुआ। एक पेड़ में जाकर पैराग्लाइडर फंसा है। जी हां, पैराशूट यहां पर फंसा और पैराशूट की हालत अभी उस बाबत कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके के लिए रवाना पुलिस हुई। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। धर्मशाला में इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट है और यहां से आपको धर्मशाला पूरे तरीके से दिखाई देता है। नजारा बेहद खूबसूरत रहता है, लेकिन यहां पर जानकारी ये कि जो पैराग्लाइडर था वो पेड़ से जाकर टकराया है और इंद्रुनाग से ये उड़ान भरी गई थी। कुछ ही देर के बाद यह हादसा हो गया। एक पेड़ में जाकर पैराग्लाइडर फंसा भी। पैराशूट की हालत के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। रुक कर लेते हैं। धर्मशाला से संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विचित्र, अपडेट चाह रहे हैं कि जो पैराग्लाइडर है उसकी हालत अब कैसी है? कुछ जानकारी, कोई अपडेट मिल पाई है और कैसे यह हादसा हुआ? देखिए राज, बिल्कुल इस वक्त की अगर स्थिति की बात की जाए तो ये एक पैराग्लाइडर नहीं था, बल्कि ये जो पैराशूटर थे वो 2 थे और दोनों का नाम जो है वो अजय है। और बड़ी गनीमत यह है कि ये दोनों सुरक्षित हैं, रत्ती भर भी इनको खरोच नहीं आई है। ये बहुत बड़ी गनीमत है। और ये उस वक्त हादसा हुआ था जब ये दोनों जो हैं वो आज एक तरह से अंतिम जो है वो फ्लाइट ले रहे थे, इसलिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो है वो कोरोना काल के चलते महज 7 दिन का वक्त दिया गया था कि पैराग्लाइडिंग जो है वो 7 दिन कर सकते हैं। यानी आज अंतिम दिन था। अब 15 सितंबर तक जो है वो पैराग्लाइडिंग नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में ये जो लाइसेंसी जो ये पैराशूटर है
इनकी ओर से ये सोचकर जो है पैराग्लाइडिंग की गई कि आज अंतिम दिन है तो क्यों ना शौक के तौर पर जो है वो आज पैराग्लाइडिंग की जाए। तो आज जब ये इंदुनाग जो पैराग्लाइडिंग साइट है वहां पर गए हुए थे, वहां से उन्होंने जब जैसे ही वहां से पैराग्लाइड से वहां से फ्लाइट भरी, यानी वहां से जब उड़े, उस दौरान जो है वो हवा का रुख जो है वो बदल गया और उसके तुरंत बाद जो है इनका जो पैराशूट था वो एक बड़ी से देवदार के पेड़ पर जाकर जो है वो वहां पर अटक गया और दोनों ही वहां पर फंस गए। लेकिन बड़ी गनीमत ये रही कि दोनों सुरक्षित हैं, दोनों को जो है वो वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंची थी, टीम वहां पर पहुंची थी, उनकी ओर से उतार लिया गया है और ये दोनों सकुशल जो है वो घर चले गए हैं। फिलहाल अभी आगे जो है वो मामले की जांच जो वो चल रही है। राज, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अपडेट हम इसमें आपको दे दें कि जो दो शख्स थे जो इसमें घायल हुए थे वो दोनों बिल्कुल ठीक है और उन्हें चोटें नहीं आई है। इतनी ऊंचाई से जब कोई गिरता है तो लाजमी तौर पर झटके भी लगते हैं और बड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन दोनों सकुशल है और पेड़ पर जाकर पैराग्लाइडर फंसता है और जिसके बाद दोनों के दोनों वहीं पर झूलते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई चोट उन्हें नहीं आई। इसे एक अच्छी बात जरूर कहा जा सकता है। कोरोना के इस दौर में भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। खबर भिवानी से है, जहां चुनावी रंजिश में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़ेसरा गांव की यह वारदात है और हत्यारे गांव के ही बताए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव से शुरू हुई रंजिश में बड़ेसरा गांव में लगातार 5वां यह मर्डर है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह जब सूबे सिंह अपने घर के बाहर बैठे थे तब सफेद गाड़ी में सवार होकर आए 4 युवकों ने उतरते ही उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 3 टीमों का गठन करके जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने सूबे सिंह के परिवार को, पुलिस सुरक्षा और परिवार के सदस्यों को 5 से 7 हथियारों के लाइसेंस भी दे रखे थे। इन आंधी ताबड़तोड़ फायर करी, ये बोले भैया तो राजीनामा कर लो पिछले केसा में, ना तो और भी काम गलत कराएंगे। पिछले क्या केस थे, क्या मामला? पिछले तो इन 14 तारीख 10वें महीने में तो एक पूर्व सरपंच सूबे सिंह का भतीजा, सागी भतीजा, पूर्व सरपंच पवन कम गोली मारी थी। एक सूचना आई थी कि 4 लड़के आए, सफ़ेद गाड़ी में आए थे। गाड़ी का पता नहीं कौन सी थी, सफ़ेद गाड़ी। 2 बुजुर्ग बैठे थे बाहर, उनमें से 4 लड़के उतरे और ये अपने बैठक के बाहर बैठे थे और उतर के उसको गोली मारी। सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद है। गांव बरोड़ा में एक शराब के ठेके के कारिंदे पर एक बदमाश फायरिंग कर फरार हो गया। यह वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें सोनीपत के गांव बरोड़ा के शराब ठेके के बाहर की है। तस्वीरों में दिख रहा है ये बदमाश शराब के ठेके के शटर पर लात मार रहा है, फिर ठेका बंद करने की धमकी देते हुए ठेके के कारिंदों पर फायर कर रहा है। क्या वारदात हुई थी यहाँ? वारदात जी धमकी दे गया और फायर कर गया। लोग बता दिए अपने ठेकेदार से ठेका बंद कर देंगे। क्या समय रहा होगा? 12:58 रात करीब 1 बजे के आसपास। कौन था आपको पता है? वो बिट्टू का भाई बतावा था जी, जो सा जेल में जा रहे हैं। मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि आरोपी बरोड़ा गांव का ही रहने वाला बिट्टू है। ये गांव बरोड़ा में 12-13 तारीख की रात को शराब का ठेका है। निकेश बलादपुर किडोली का रहने वाला है। उसके ठेके पे बरोड़ा गांव के ही बिट्टू सन्नू सतबीर ने रात को फायर कर दिया। मुकदमा दर्ज कर लिया, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल सुरक्षा का है। दिनों दिन सोनीपत में अपराध बढ़ रहा है। अपराध के ग्राफ और बदमाशों के हौसले को देखकर लगता है कि इन्हें अब खाकी का कोई खौफ नहीं। नितिन अंतिल, न्यूज़ 18 सोनीपत। करनाल के रेड क्रॉस दफ्तर में अचानक सांप घुसने से हड़कंप मच गया। सांप को देखते ही दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों के पसीने छूटने लगे। आनंद फारन में स्नेक मैन को बुलाया गया, तब जाकर कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। स्नेक मैन सतीश के मुताबिक ये सांप इतना जहरीला था कि अगर किसी को काट लेता तो कुछ ही मिनट में उसकी जान जा सकती थी। हालांकि समय रहते इस सांप को पकड़ लिया गया, जिसके बाद दफ्तर के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक सांप यहां पर घुसता है, जिसके बाद दफ्तर में हड़कंप मच जाता है
और जिस स्नेकमैन को यहां पर बुलाया गया उसकी तरफ से बताया गया कि सांप बहुत जहरीला था। इसके बराबर में बाल भवन है, तो बाल भवन का यहाँ चौकीदार रहता है और चौकीदार के बच्चे भी साथ में रहते हैं। तो वहाँ से ये सांप आया था, तो बच्चों जैसे बच्चे डर गए, फिर वो चौकीदार हमारे पास आया जी यहाँ ऐसे ऐसे सांप है, और वो यहाँ रेड क्रॉस का स्टोर रूम है, इसमें घुस गया, काफ़ी सामान पड़ा था इसमें। तो फिर हमने सोचा कि भाई इसको ऐसे पकड़ना किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। फिर वो 30 जो स्नेक मैन है उनको हमने फ़ोन किया, फिर वो कहने लगे जी 1 घंटा लगेगा, मैं 45-50 किलोमीटर दूर हूँ। मतलब कोई बात नहीं, आप आ जाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिरसा से बड़ी खबर। सिरसा में घग्गल नदी का जलस्तर बढ़ा है। नदी के साथ लगते गांव की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी किया है। किसानों को फसलों की चिंता सताने लगी है। बरसात के दिनों में घग्गर नदी कहर बरपाती है और एक मर्तबा फिर से उफान पर नजर आती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। ऐसे में जो किसान है उनकी चिंता का बढ़ना लाजमी है और चिंता की एक वजह बढ़ता जलस्तर। घग्गर नदी अक्सर किसानों के लिए परेशानी का सबब बढ़ाती रही है। रात तो चढ़ रही है, पानी जब चढ़ रहा है रहता है। जब दर खोल रखा है, एक दर खोल रखा है नाली का। क्या अभी फोन करके पूछा हेड पर, एक दर खोल रखा है, नहर में पानी छोड़ रखा है बस। तरह तो बस सबसे बड़ी रहे जी। कल से 4 फुट पानी बढ़ 3 से 4 फुट, तो अब ये निचला सब तो सारा भर गया पानी का। चिंताएं तो देखो जी, सारी फसल खड़ी है। अब उस बांध से लेकर उस बांध तक सारा एरिया ही है। कल की बजाय आज पानी थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी 1 घंटे पहले सरदुलगढ़ के अंदर हमारा लगभग 18,500 पानी था, जिसको कि ऑटो हेड पे पहुंचने के लिए लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो ऑटो हेड के ऊपर हमें उम्मीद है कि 2 से 3 घंटे के बाद हमारा पानी वहाँ लगभग 10 से 11,000 क्यूसेक पानी। पहाड़ों में हो रही बरसात के चलते हरियाणा के सिरसा से गुजरने वाली घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेजाडेला गांव के पास, जहां से ये घग्गर नदी गुजरती है, और तस्वीरें हम दिखाएं कि किस तरह से जलस्तर घग्गर नदी का बढ़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दिन यानी कि पिछले दिनों के मुकाबले लगभग 3 से 4 फुट जो पानी है वो बढ़ा है, क्योंकि पीछे पहाड़ों में बरसात हुई है और बरसात के बाद इसका जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि हर साल खतरा जो है बना रहता है। ये नहर किसानों के लिए जीवनदायिनी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों और आसपास के इलाकों के लिए खतरा तब बढ़ जाता है जब इस घग्गर नदी का पानी बढ़ जाता है और उफान पर ये घग्गर नदी पहुंच जाती है। तो फिलहाल पानी बढ़ रहा है और किसान चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो उनकी चिंताएं बढ़ती रहेंगी। पिछली बार इसी क्षेत्र के आसपास की लगती हजारों एकड़ ज़मीन जो है वो जलमग्न हो गई थी और किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिलहाल किसानों का कहना है, जो उनको जानकारी मिली है, कि जलस्तर जो है वो पीछे से कम हुआ है। तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में इस घग्गर नदी का जलस्तर भी कम हो। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पीछे बरसात होने वाली है, और अगर बरसात होती है तो खतरा बड़ा रहेगा और इन गांव के किसानों की चिंता जो है वो इसी तरह से बड़ी रहेगी। सिरसा के गांव नेजाडेला से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18।